तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, तवे रघुनाथ श्री मत प्रभु पदे गिया, ठोरे ठोरे जीहा सील विनीत हाइया। तवे रघुनाथ श्रीमते पदु पदे गिया। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कहने पर भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण को ग्रहण करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने ही आदेश दिया था कि स्वरूप दामोदर की शरण में जाएं और समझे कि क्या है प्रेम, क्या है प्रेम का वास्तविक स्वरूप। तो भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी की शरण को ग्रहण करते हैं और उनसे वास्तविक प्रेम को समझते हैं। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रेम का वास्तविक स्वरूप समझाते हैं, सब बता देने के बाद फिर से रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहते हैं, अब आप चैतन्य महाप्रभु जी के पास जाएं और एक बार पुनः उनसे उनके मुख से फिर से सुने जो प्रेम का वास्तविक स्वरूप जो मैंने आपको बताया, कैसे करना है प्रेम। तो इसको एक बार फिर से महाप्रभु के मुख से भी सुने। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वह महाप्रभु के मुख से भी ऐसी ही वाणी को सुनेंगे, इन्हीं शब्दों को सुनेंगे, तो उनके अंदर दृढ़ता और आएगी। जब गुरु, साधु और शास्त्र तीनों एक ही वचन बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु हम सबको अपने आचरण से, अपने व्यवहार से सिखा रहे हैं कि हमें सबसे पहले गुरु की शरण को ग्रहण करना है। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास ही जाते हैं और उनसे वास्तविक प्रेम को, प्रेम क्या है ये समझना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन्हें स्वरूप दामोदर गोस्वामी के शरण में भेजते हैं क्योंकि महाप्रभु दिखा रहे होते हैं कि डायरेक्ट हम भगवान की शरण को ग्रहण नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी के तो अनुगत होना ही होगा। बिना अनुगत रहे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को देखते हैं कि अब इनके अंदर दृढ़ता के लिए जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर भी उन्हीं शब्दों को सुने, तो रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर तबे रघुनाथ श्री मते प्रभु पदे गिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल की शरण को ग्रहण करते हैं। ठोरे ठोरे जिहा सेल बिनीते हाइजा, और क्या करते हैं, विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करते हैं। विनम्रता पूर्वक, अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस भाव से भक्ति में सेवा करने के लिए उनसे अनुमति की याचना करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि जब भी हम गुरु और साधु के समक्ष जाएं तो बहुत ही विनम्रता के साथ, अत्यंत विनम्र होकर, क्योंकि जब तक विनम्रता नहीं होगी हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, हमारे अंदर वह ज्ञान जाएगा ही नहीं। जब तक श्रद्धा नहीं होगी,
विनम्रता नहीं होगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत विनम्रता पूर्वक महाप्रभु की शरण को ग्रहण करते हैं और उनसे भक्ति में सेवा की अनुमति प्राप्त करते हैं। वे चाहते हैं कि भगवान के द्वारा अब अनुमति दी जाए। तो आगे कहते हैं, प्रभु तारे आज्ञा देल अमार सन्मुखे, रघुनाथ आज्ञा पे भजे मन सुखे। प्रभु तारे आज्ञा देल अमार सन्मुखे। प्रभु यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मेरी ही उपस्थिति में इसके लिए सहमति दी। रघुनाथ दास गोस्वामी को रघुनाथ आज्ञा पे भजे मन सुखे। अब रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत स्थिर मन से और दृढ़ता पूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। फिर वह भगवान की सेवा में दृढ़ता पूर्वक प्रेम के साथ सेवा को शुरू करते हैं, जैसी महाप्रभु के द्वारा आज्ञा दी जाती है। पहले महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में भेजा, फिर पुनः स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के पास भेजते हैं। उनके मन के भावों को स्थिर करने के लिए कि जब चैतन्य महाप्रभु के मुख से भी यही ज्ञान दिया जाएगा तो उनके मनोभाव स्थिर होंगे और वह सही ढंग से सही सिद्धांतों के साथ सही प्रकार से सेवा कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी की वाणी विराम देते हैं। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ,